अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर खान नियाज़ी और आप देख रहे हैं AK स्पोर्ट न्यूज़। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ क्रिकेट से और ना सिर्फ क्रिकेट में ताल्लुक़ है बल्कि क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि उसके बावजूद वो नेशनल और इंटरनेशनल टीम में नज़र नहीं आ रहे। आज उनसे बात करते हैं उनकी लाइफ के बारे में, ईद के बारे में और काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ में मैंने उन्हें देखा है, तो इन सब के ऊपर उन पर बात करते हैं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। वालेकुम सलाम। साहब भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, काफ़ी मसरूफियात थी आपकी और काफ़ी दिनों से टाइम भी आपसे लिया हुआ था, लेकिन ईद के बाद फर्स्ट पहला इंटरव्यू आपका हुआ, तो ये बहुत शुक्रिया हमारे चैनल की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। जी बिल्कुल, आपने तो काफ़ी टाइम मुझे पहले कहा था इंटरव्यू का, रमज़ान में भी कहते रहे, बट आपको पता है कि रमज़ान टूर्नामेंट्स भी चल रहे थे और काफ़ी घर की भी मसरूफियात, इसकी मसरूफियात, बट संडे था तो फ्री था, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा सरार भाई, काफ़ी ऐसे क्रिकेटर मैंने देखे हैं कि जो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और परफॉर्मेंस करने के बाद इंटरनेशनल टीम में, और बल्कि इंटरनेशनल तो दूर की बात है, डोमेस्टिक में भी नज़र नहीं आता, और उन्हीं में आप भी शामिल हैं। और जिस तरह देखा जाए तो डोमेस्टिक में कराची की तरफ से आपकी परफॉर्मेंस जो कि हाई लेवल की परफॉर्मेंस थी, आपने काफ़ी दफ़ा देखा है कि टॉप 5 विकेट भी लिए हैं और काफ़ी परफॉर्मेंस दी है, तो उसके बावजूद आप इस दफ़ा के 2019 और 20 के सीज़न जो जिस तरह कैटेगरी चेंज हुई उसमें नज़र नहीं आई, ये क्या वजह थी? जी देखिए, जो हमारा काम था परफॉर्म करना, बिल्कुल हमने किया है, और जिस लेवल का परफॉर्म करना था उस लेवल पे तो नहीं कर सका, बट किया मैंने। जहाँ जहाँ मुझे मौके मिलते रहे, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, मैंने परफॉर्म किया। वो कहते हैं ना कि बदकिस्मती से वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, शायद मेरे पीछे बैक नहीं थी। हालांकि मैंने कराची को 6 आउट करके करंट में प्लेइंग 11 का हिस्सा था कराची की टीम का, और उसके बाद ही स्ट्रक्चर चेंज हो गया। फर्स्ट 11 सेकंड 11 की टीमें जो अनाउंस हुई थी, और मैं करंट फर्स्ट क्लास प्लेयर था, और कराची को मैंने अगेंस्ट PTV UBL पे मैच भी जितवाया था, और उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। उसके बाद मेरा नाम ही कहीं बिल्कुल ही नहीं आया था, हालांकि मैंने परफॉर्म किया हुआ था। और देखें, आप एक प्लेयर से क्या एक्सेप्ट करते हैं कि वो आते साथ ही 60 आउट 70 आउट तो नहीं कर सकता। मेरा अंडर 19 के बाद पहला सीज़न था फर्स्ट क्लास का, तो मैंने परफॉर्मेंस की। मैंने 6 आउट करके कराची को मैच जितवाया, और जितना जो मैं जहाँ जहाँ मुझे मौके मिलते रहे कि मैं परफॉर्मेंस करता रहा। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि आपने डोमेस्टिक के बाद, जैसे डोमेस्टिक पे आपका नाम गया, उसके बाद काफ़ी ऐसे टूर्नामेंट हुए और ऐसी लीग हुई, जिस तरह रमज़ान टूर्नामेंट में अभी मैं आपको फॉलो कर रहा था, काफ़ी आपकी न्यूज़ भी चल रही थी, काफ़ी अलग-अलग चैनल्स पर और पेज पर, तो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। तो इसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ऐसे बड़े सीनियर सेलेक्टर या किसी कोच की तरफ से आपसे रब्ता किया गया या नहीं किया गया? बिल्कुल भी रब्ता नहीं किया गया, क्योंकि मेरा काम है देखें परफॉर्म करना, और चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मुझे क्रिकेट मिल रही है ना, चाहे वो रमज़ान क्रिकेट मिल रही है, चाहे वो क्लब क्रिकेट मिल रही है, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट मिल रहा है, मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं परफॉर्म करूँ, जहाँ से खेल रहा हूँ वहाँ से अपनी टीम को मैच जितवाऊँ। मुझे तो रमज़ान में कोई कॉल वगैरह नहीं आई, और दुख भी होता है क्योंकि परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर कोई एक लड़का अगर कहीं छोटी सी भी परफॉर्मेंस कर दे, वो इतना हाईलाइट हो जाता है, बट मैंने परफॉर्मेंसेस की, चाहे असगर अली शाह वाला टूर्नामेंट ले लें, नया नाज़िमाबाद वाला ले लें, लांडी जिमखाना वाला ले लें, रमज़ान में T10 खेला असगर अली शाह पे, वो ले लें, और ओवरऑल और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और बस हमारा काम है मेहनत करना, किसी को क्रिटिसाइज़ क्या करना। ये वजह क्या है कि आप किसी बड़े हाई लेवल के बच्चे नहीं हैं, या ऐसी कोई वजह किसी क्रिकेटर के बेटे नहीं है? तो ये वजह तो नहीं हो सकती कि आजकल तो क्रिकेट में देखा जा रहा है कि वो आगे आ रहा है जो किसी बड़े प्लेयर का बच्चा है, या कोई हाई लेवल की सिफारिश है, तो क्या अभी भी PCB में सिफारिश का निज़ाम है या नहीं, ख़त्म हो चुका है? देखिए अज़हर खान, इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। देखिए, हमारा काम है मेहनत करना, ठीक है, परफॉर्म करना। ये जो आप क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं ना, आप ये सिलेक्टर से कर रहे हैं, जो सिंध के सिलेक्टर्स हैं, पाकिस्तान या डोमेस्टिक के सिलेक्टर्स हैं, या डोमेस्टिक कमेटी के सिलेक्टर्स हैं, उनसे करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा काम है परफॉर्म करना। देखें, मैं जिन लोगों में उठता बैठता हूँ ना, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं नाम ज़रूर मेंशन करूँगा, जैसे खुर्रम मंजूर हो गए, फवाद आलम हो गए, रुमान रईस हो गए, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।
अच्छा, आगे अगर पूछी जाए, चले आपकी परफॉर्मेंस तो हाई रहेगी, उस पर हमने फर्स्ट ही बात कर ली। खुर्रम मंजूर, चले खुर्रम मंजूर के साथ तो आपको काफ़ी देखा गया, तो ये खुर्रम मंजूर और आपका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या किस तरह खुर्रम मंजूर आप तो ऐसा ट्रीट करते हैं भाई जैसा, और दूसरी बात के क्या खुर्रम मंजूर आपके बारे में ऐसी बात नहीं करते कि इसरार आप इतने अच्छे बॉलर हैं तो चले मैं आपके लिए आगे बात कर लेता हूँ या मैं कुछ कर लेता हूँ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि खुर्रम भाई ने कहा हो अपने से कि चले इसरार मैं आपकी तरफ से कुछ कर लेता हूँ? देखिए, खुर्रम भाई सपोर्ट करते रहते हैं। आज मैं आपके चैनल और पेज के तवज्जुह से एक बात करना चाहूँगा, अगर खुर्रम भाई नहीं होते शायद मैं आज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी ना होता, और जितनी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ आज मैं क्रिकेटर ना होता, कुछ और ही होता। ये आपके ताल्लुक क्या है, मुझे ये तो बताएं। ग्राउंड में वो मेरे उस्ताद भी हैं और काफ़ी कुछ सीखता हूँ। ग्राउंड से हट के वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं। काफ़ी मोटिवेशन मिलती है उनके साथ बैठता हूँ, फवाद भाई के साथ बैठता हूँ, बहुत कुछ सिखाते। देखें, खुर्रम भाई एक ऐसा बंदा है पाकिस्तान के अंदर जो रिकॉर्ड ब्रेकर है, ठीक है, काफ़ी परफॉर्म किया हुआ है। उनका तो मैं मतलब कि उनके पास भी नहीं हूँ मैं, जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज है फवाद भाई की, तो उनके पास बैठता हूँ तो वो मुझे एक ही बात समझाते रहते हैं, बेटा देखो हमने कितना परफॉर्म किया, हमारा नाम नहीं आ रहा ना टीम में, डिज़र्विंग है, हालांकि कितना परफॉर्मेंस है, सईद भाई के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने परफॉर्मेंस की है। एक ही बात वो समझाते हैं, देखो करते जाओ, परफॉर्मेंस भूलते जाओ। मुझे तो बास टाइम अपनी परफॉर्मेंसेस भी याद नहीं होती, वो मुझे लोग ही सेंड कर रहे होते हैं, आप स्कोरर मुझे स्कोर शीट सेंड कर देगा। बट अब मैं इन चीज़ों को काफ़ी फॉलो करने लगा हूँ, मैनेज करने लगा हूँ। मैं अपनी जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको मैं निकालता हूँ, अपने पास सेफ रखता हूँ, सिलेक्टर्स को भेजता हूँ, कोचेस को भेजता हूँ, आपके क्लब के ओनर हैं सरवत भाई, उनको भेजता हूँ। बस ये है कि बस उनसे भाइयों वाला ताल्लुक़ है, काफ़ी क्लोज़ है मेरे वो, तो दिल की बात भी शेयर करता हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। चलें, ये बात तो हो गई कि खुर्रम भाई की और ये क्या नाम है आपकी क्रिकेट की। अब मुझे बताएं कि आपकी ईद किस तरह से गुजरी, और ये आज 7वां दिन है ईद का, तो ईद किस तरह से गुजारी आपने? सो के गुजारी। अच्छा, बस ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में बॉल है, बस नाइट टूर्नामेंट की वजह से आपने क्रिकेट की वजह से आपने अपनी ईद बस ख़त्म कर दी? नहीं, देखें पहले तो ईद तो आते रहते हैं, त्यौहार आते रहते हैं, बट ईद तो हमारा त्यौहार है, खुशी से मनाते हैं और फैमिली के साथ। मेरा कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं फैमिली को टाइम दूं, क्योंकि रमज़ान में बिज़ी था, 4-4 5-5 टूर्नामेंट खेला है, ज़्यादातर घर में नहीं होता था, अफ्तारी सेहरी अक्सर बाहर ही होती थी। और बस ये बॉल हाथ में, बस अभी ईद में यही किया है कि उठें, नमाज़ पढ़ी और बॉल को घुमाते रहें, बस रनिंग पे चले। आपने एक चीज़ मुझे याद दिला दी कि अफ्तारी और सेहरी, तो जिस तरह हमने रमज़ान में देखा कि माशाल्लाह आप हमें ऐसी फ्रेंचाइज में, ऐसी फाउंडेशन में नज़र आए, जिस तरह जेडीसी में, नुमान रईस फाउंडेशन में और भी काफ़ी ऐसी छोटी मोटी फाउंडेशन में नज़र आए, तो क्या ये आपकी दिली ख्वाहिश थी या खुर्रम भाई के साथ ही गए? नहीं, एक तो जहाँ खुर्रम भाई इन्वाइटेड होते थे वहाँ भी साथ में भी चला जाता था। मुझे भी देखें, ये फाउंडेशन के जो काम है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। किसी को कुछ दे के उसके चेहरे पे खुशी देखना एक बहुत दिली सुकून मिलता है। और मैं भी रमज़ान में, ये मैं आपको बताते चलूँ, आपके चैनल के जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं एक बात बताते चलूँ, ये मैं भी छोटे छोटे काम करते रहता हूँ अपने, मतलब बताना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये शायद ये हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं अपने तबस्सुम से मैं भी करता हूँ, तो हर इंसान की ये खूबी होनी चाहिए। मैं बात कर रहा था कुछ अपने घर से भी पैसे इंक्लूड करके, दोस्तों से भी इंक्लूड करके, कुछ ऐसी फैमिली हैं, देखिए आजकल ना मांगने वाले बहुत हो गए हैं, इतने हो गए कि हर गली कूचे चौराहे पे मांगने वाला आपको नज़र आएगा। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, वो बेचारे, इनकी वजह से उन तक राशन, उन तक उनकी ज़रूरियात, जो उन मुस्तहिक हैं उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच सकती। तो मैं, जितनी मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान में ये चीज़ें साथ इंक्लूड करके, पैसे जो किसी के घर में कपड़े दे दिए, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये मेरी कोशिश होती है, मैं करता रहता हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? फौजी होता। फौजी होते? मेरे अब्बू की बड़ी ख्वाहिश थी जी मैं एक फ़ौज में जाऊँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी अब्बू की, मैं फ़ौज, बस स्कूल जब आर्मी पब्लिक में पढ़ता था, उस टीम का भी कैप्टन रहा हूँ मैं, आर्मी पब्लिक का भी, तो बस वहीं से क्रिकेट का शौक़ मेरा बढ़ा। और बस अब्बू आर्मी पब्लिक स्कूल के हेड मास्टर भी रह चुके हैं, तो वहीं से बस क्रिकेट शुरू हो गई मेरी। अच्छा, हमने ये सुना है और काफ़ी ऐसे पेज पे मैंने पढ़ा है
कि आप कुछ दिन बाद कहीं बाहर का टूर करने वाले हैं। अब ये तो मेरे जहन में नहीं है कि कहाँ का टूर करने वाले, तो आप खुद अपने व्यूज़ हमारे चैनल के तबस्सुम से जितनी ऑडियंस देख रही है, तो आप उन्हें बताएं कि आप कहाँ का टूर कर रहे हैं और किसके थ्रू कर रहे हैं और क्या ये अज़हर खान वैसे तो बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन रखते हैं मेरे बारे में, मुझे भी हैरत हो रही है। तो देखें, बिल्कुल हम 13 तारीख की फ़्लाइट है हमारी इंशाल्लाह रात 12 बजे की। मैं चाह रहा हूँ A1 ग्रीन टीम से रशीद भाई के साथ, ऑनर है हमारी टीम के A1 ग्रीन टीम के। तो हमारी टीम में मोहम्मद समी भी हैं और बहादुर अली, जाकिर मलिक, उस्मान खान जो क्वाइटा से खेले थे जी वो हैं हमारे। हम बिल्कुल हम जा रहे हैं बैंकॉक सुपर सिक्सेस खेलने जी। तो वहाँ पे लास्ट ईयर हम चैम्पियन भी रहे थे, तो बस अब ये उसकी तैयारी है इंशाल्लाह। चलें फिर हम आपको एक्शन में देखेंगे इंशाल्लाह, बैंकॉक में आपको एक्शन में देखेंगे। तो हमारी आवाम को जो कि आपको देख रही है इस टाइम पे, सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और कम से ही ज़्यादा से ही वो हमारा लग, लेकिन उनको कोई ऐसा मैसेज जो हमारे चैनल के थ्रू जाए। जी आपके सबसे पहले मैसेज लास्ट में, पहले मुझे ये बताएं कि कब आप दोबारा पाकिस्तान की टीम में नज़र आने वाले हैं, ये आप हमें बताएं। देखें, आपके व्यूवर्स या व्यूज़ जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके चैनल को फॉलो करते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें। आपकी दुआएं, देखें दुआएं कहते हैं ना तकदीर बदल देती हैं। बिल्कुल ठीक है, दिल से निकली हुई दुआ तकदीर बदल देती है। हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना और रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ और आपकी दुआएं। अब आप मैसेज दें अपने चाहने वालों को, हमारे चैनल के चाहने वालों को, इस पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को, और इस जहाँ तक ये वीडियो देखी जा रही है उन सबको एक ऐसा मैसेज कि वो इस चीज़ को नोटिस करें और आपको भी फॉलो करें। जी बिल्कुल, आपके AK खान न्याजी AK न्यूज़ के ज़रिए से मैं आप के फॉलोअर्स को, आपके व्यूअर्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगा। देखें, अगर आपकी दुनिया के अंदर माँ बाप जिंदा है ना, उनकी खिदमत करें। इस दुनिया के अंदर माँ बाप एक वाहिद हस्ती हैं जो आपके लिए मुखलिस हैं और आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपके लिए बेहतरी चाहते हैं। दुनिया में अच्छा करें, दूसरों का ख्याल रखें और किसी अपने हाथ से, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें। ठीक है ना, आजकल का दौर बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, भाई भाई का नहीं है। तो कोशिश यही करें कि एक दूसरे के साथ मिल कर रहें, मेहनत करें, कोशिश करें, जो भी काम करें दिल लगा के करें, रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ में। देखें, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो भी सच्चे दिल के साथ मेहनत करेगा, देखें अभी अज़हर खान न्याजी मेहनत कर रहा है, स्ट्रगलिंग है, जो भी ये मेहनत कर रहा है, इसका चैनल भी माशाल्लाह बहुत पब्लिक होता जा रहा है, काफ़ी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी काम हम रोटी भी उठा के नवाला तोड़ते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, फिर अंदर लेके जाते हैं। कितनी मेहनत वाला काम, मेहनत, हर काम में मेहनत करो, रिज़ल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। अल्लाह का ये कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारे साथ मौजूद थे डोमेस्टिक प्लेयर इसरार अहमद, और एक दो फिर से इसरार भाई का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसरार भाई एक ऐसे बंदे हैं कि जिन्हें मैंने जब कहा है, जिस टाइम कहा है, तो इन्होंने कहा है कि हाजिर हूँ मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे बंदे के साथ भी अगर नाइंसाफ़ी हो और वो भी पाकिस्तान में, तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ये पाकिस्तान में इन्हें मैं खेलता हुआ देखूँ और पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैं खेलता हुआ देखूँ। तो बस इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि बहुत जल्द जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस है, सिलेक्टर की नज़र आएगी इन पे और ये पाकिस्तान की टीम में आएंगे। लेकिन सिलेक्टर अगर सिलेक्टेड ना हो तो फिर सिलेक्टर मज़ा करते हैं, अगर सिलेक्टर आए तो फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मज़ा नहीं करती। तो इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और ऐसे प्लेयरों की कहानी और इसी तरह की उनकी दिल की ख्वाहिश और बताएंगे कि वो कैसी कैसी बातें और पाकिस्तान के बारे में और क्या करना चाहते हैं। तो इनके साथ यही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारा स्टार है। तो इन्हें सपोर्ट करें, ना कि इन्हें बल्कि हमें भी सपोर्ट करें। अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे AK स्पोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमें याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।